श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब थोड़ा कृपया आगे आ जाइए। माता ये प्रभु ये इस जगह खाली है, थोड़ा आगे आ जाइए सब लोग, तो हम ठीक ठीक सबके चेहरे देख पाए। तो सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि आज श्रीमान जय गोविंद प्रभु कुछ कारणवश नहीं आ पाए, तो आपको आने वाले 1 घंटे तक मुझे झेलना पड़ेगा। तो आज का जो विषय है शिव जी की स्थिति भाग 2, तो प्रभु जी लेंगे अगली बार जब आएंगे तब। तो हम जो भगवत गीता प्रारंभ किए हुए थे, है ना, सब लोग को याद। हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है? भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता में हमने भगवत गीता का पृष्ठभूमि देखा, आमुख देखा, परिचय देखा, मतलब चल रहा है परिचय, जो आज हम अंत करेंगे वो परिचय को। तो हम भूल चुके होंगे कि हमने क्या क्या देखा है। किसी को याद है तो बता सकते हैं वो। किसी को कुछ याद है? अभी तक कुछ भी चर्चाएं हमने की, उसमें से जो आपको याद रहे वो बताइए। मतलब जो भी आपने ये पिछले 5 बुधवार से सुना, तो जो भी आपके दिमाग में है भगवत गीता को लेके कि हाँ ये आपने बताया था, रैंडमली बताइए, ज़रूरी नहीं है कि क्रमशः बताना चाहिए। कुछ बता सकते हैं आप लोग? भगवत गीता क्या है, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, है ना, हमने चर्चा की है इसकी। कोई बता सकते हैं? संजय भाई? भगवत गीता गुजराती में बताया तो भी चलेगा। ભગવદ્ ગીતા કઈ પરિસ્થિતિમાં કહેવાય હતી એ આપણે જોયું કે ભાઈ યુદ્ધના मैदाનમાં જ્યારે અર્જુને यस, અધ્યાત્મિક લીધા ત્યારે। वेरी गुड। बहुत सुंदर मुद्दा उन्होंने पकड़ा है कि भगवत गीता कौन सी परिस्थिति में कही गई, ये हमारे लिए लागू पड़ता है। अधिकांश क्या होता है कि हम सब लोग क्या सोचते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, जब आप किसी को कहते हैं कि चलो मेरे साथ हरे कृष्णा मंदिर चलिए, तो वो पूछेगा क्यों? क्योंकि आज तक मंदिर के बारे में हमारी विचारधारा क्या है? जाओ, घंटा बजाओ, मन्नत मांगो, नारियल फोड़ो, फूल चढ़ाओ, पेंडा चढ़ाओ और गेंडा बनो, है ना। अभी आप किसी को कहोगे कि चलो मंदिर, भगवत गीता, अभी ये उम्र है, अरे ये उम्र तो मजा मस्ती करने की है और दौड़ने की है। ये सब कुछ कब करेंगे?
जब सब हम निवृत्त हो जाएंगे, है ना, जब बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये सब कुछ होने के बाद भगवत गीता पढ़ेंगे। ऐसा सुना है आप लोगों ने लोगों से? सब लोग ऐसा समाज में कहते हैं। तो हमें समझने के लिए है कि जैसे अर्जुन, मानो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ना, युद्ध अभी चल रहे हैं ना, बहुत जगह पे युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया इत्यादि इत्यादि। अभी आप जाओ उधर युद्ध के भूमि पे और उनको कहो रुकिए, भगवत गीता सुनिए, धृतराष्ट्र उवाच, वो सुनेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो कहेगा भाई अभी युद्ध चल रहा है, अभी किधर भगवत गीता सुनाई दे रहे हो। तो अर्जुन, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चलने ही वाला था, शंख फूंक दिए गए थे और भगवान भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ करते और अर्जुन सुनते हैं। तो अर्जुन ने भगवत गीता विकट परिस्थिति में सुनी। अभी मुझे कहिए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हैं कि हर क्षण जीवन में विकट परिस्थिति है? मानते हैं सब लोग? हर क्षण हम विकट परिस्थिति में हैं। कैसे? हम में से कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम कब मरने वाले हैं? हम सुनते हैं ना आजकल अगल बगल में, अचानक सुबह होते और वो बोलते हैं अरे वो चले गए, तो हम बोलते हैं भाई चले गए? अरे कल रात को तो मेरे साथ बात किया, कल ही तो हम लोग बैठे हुए थे, चले गए। ऐसा होता है अचानक? तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भगवत गीता समझने का सही समय कब है बताइए? अभी समझना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये सबसे पहले हमने देखा था, बहुत अच्छा मुद्दा। और कोई मुद्दा आप बता सकते हो? और कुछ याद आ रहा है भगवत गीता में से जो चर्चा की? हाँ, ये भगवत गीता जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में आती है। कोई भी ग्रंथ गुरु शिष्य परंपरा में आए वही अधिकृत माना जाएगा। कोई भी आप बाजार में जाइए, कोई भी किताब खरीद लीजिए, वो पढ़ेंगे उससे कल्याण नहीं होगा। अभी समझ में कैसे आएगा कि हमारे पास जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक है और इससे हमारा उद्धार होगा? ये एक प्रश्न होना चाहिए ना। अभी मैं कहूँ और आप विश्वास रख ले, ये नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि आप कह रहे हैं ठीक है, पर मैं कैसे मान लूं कि ये प्रामाणिक है? जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, आपको इधर से स्टेशन जाना है, तो आप मंदिर में पहली दफ़ा आए, अभी आपको रास्ता पता नहीं है, तो आप किसी को पूछोगे भैया मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए ना, तो कहेंगे आगे जाइए, आगे से लेफ्ट चले जाइए, उधर एक हॉस्पिटल आएगी सामने, हॉस्पिटल से राइट मुड़ लीजिए, फिर उधर एक तालाब आएगा, तालाब वाले रास्ते पे आप चले जाइए, आपको स्टेशन मिल जाएगा। बराबर? ऐसा किस व्यक्ति ने कहा। बराबर? अभी आप वो व्यक्ति को ऐसा नहीं पूछ सकते कि भाई कैसे मैं यकीन मानूं कि आप सच बता रहे हो, ऐसा हम पूछेंगे? तो हम क्या करेंगे, वो उन्होंने जो बताया है वो रास्ते पे हम चलेंगे सबसे पहले, फिर जैसे थोड़ा आगे जाएंगे कि हमको दिखेगा हाँ हॉस्पिटल आई, वो बंदे ने बोला था। बराबर? हाँ, इधर से लेफ्ट मुड़ा मैं, तालाब आया, बराबर, वो बंदे ने बोला था, तालाब आ गया, मतलब मैं गलत रास्ते पे हूँ। बराबर? सही रास्ते पे हूँ कि जो वो व्यक्ति बोल रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे हम आपको कुछ कह रहे हैं, तो जब आप उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करोगे, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते आपको वो सब चीज़ों की अनुभूति हो रही है जो हम बता रहे हैं, जैसे ये भगवत गीता में आने से, समझने से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, आपके मन में कुछ शांति का अनुभव हुआ होगा हो, आपके जीवन में आपने कुछ बदलाव पाया हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके,
तो जब ऐसे कुछ बदलाव हम अपने आप के जीवन में पाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये भगवद गीता जो है वो प्रामाणिक है और उससे मुझे जो भी ज्ञान मिलेगा और जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वो वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे हम समझ सकते हैं। और कैसे समझ सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने भगवद गीता पढ़ी और उनका जीवन में देख रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने हरे कृष्ण वाले को देखा होगा सब जगह पे, क्या कहते हैं, आंखों देखा हाल, और यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि कितने सारे विदेशी लोग जो है वो हमारी संस्कृति को अपनाने लगे केवल और केवल ये भगवद गीता यथारूप के माध्यम से। तो हमारी संस्कृति, उन विदेशी संस्कृति को छोड़ना कितना मुश्किल है ना। हम लोग आजकल के ज़माने में हम देखते हैं सब लोग फटे फूटे कपड़े पहनते हैं, अर्ध नग्न रहते हैं। हम लोग तो भी थोड़े सभ्य हैं कि हम शर्ट पैंट पहन के, साड़ी पहन के इधर आए हैं, बैठे हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी सबसे प्रथम बार न्यूयॉर्क गए, इधर से श्रील प्रभुपाद जी 40 रुपया लेके अमेरिका गए और उनको पता नहीं था कि कौन लोग है मेरे समक्ष और मुझे किधर जाना है, किधर प्रचार करना है, कुछ भी पता नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी गए टॉम्किंस स्क्वायर पार्क। कौन सा पार्क? टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे। वो वृक्ष आज भी उधर मौजूद है, जिनका नाम गोरे लोगों ने दिया है हरे कृष्ण ट्री। क्या? हरे कृष्ण ट्री। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो वृक्ष के नीचे बैठे और प्रभुपाद ने शुरू किया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी ने ये हरे कृष्ण कीर्तन शुरू किया। कुछ समय के पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ने आंख खोली और देखा तो सब पाश्चात्य देश, मतलब विदेशी लोग उनके समक्ष इर्द गिर्द बैठे थे बिन वस्त्र के। कैसे? बिन वस्त्र के, क्योंकि उनकी वो संस्कृति है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, ये भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया और उनके जीवन को सुधार के उनको हरे कृष्णा जप करते किया और उनको सन्यासी बनाया। सोचिए, ये श्रील प्रभुपाद जी की शक्ति है, इतना पावर है ये भगवद गीता यथारूप में। तो ऐसे लोगों के जीवन को जब हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, उन्होंने जो पालन किया और उन्होंने जो पालन किया, जो हमें मिला है वो 100% प्रामाणिक है। इससे हम समझ सकते हैं। तो एक है भगवद गीता विकट परिस्थिति में कही है, दूसरा भगवद गीता गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमारे तक पहुंची है, और हाँ, भगवद गीता ये पंचम वेद है, क्योंकि भगवद गीता क्या है? गीतोपनिषद है। हमने देखा ना, बहुत सारे चीज़ें देखी, और फिर हमने 3 त्रयस्थ देखे। याद है किसी को? त्रयस्थ देखे थे ना हमने? हाँ, श्रुति, स्मृति और न्याय। तो भगवद गीता कौन सी कक्षा में आती है? श्रुति, स्मृति या न्याय? भगवद गीता तीनों में आती है। वेरी गुड। क्योंकि भगवद गीता श्रुति मतलब क्या? सुनना। स्मृति मतलब क्या? उसे याद रखना और लिखना। स्मृति, श्रुति और न्याय, जिसमें पूरा वेद का ज्ञान दिया हुआ है। तो भगवद गीता तीनों भी है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु परंपरा से सुना, फिर श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रामाणिक आचार्यों से सुना, उन श्रील प्रभुपाद जी ने वो लिखित रूप में हमें दिया। क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि कलयुग के आने वाले जीवों की आयु कैसे, बुद्धि कैसी होगी? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रिता।
बुद्धि कैसी है? मंद है हमारी, इसलिए हमें ये ग्रंथ प्रदान किए। तो भगवद गीता ये तीनों श्रेणी में आती है। अभी आज जो हम चर्चा करेंगे ये भगवद गीता के परिचय का जो अंतिम भाग है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो भगवद गीता है वो भगवद गीता को कैसे समझे, है ना? ये भी एक प्रश्न है ना। जैसे हम अभी इसके पश्चात भगवद गीता का अध्याय 1 प्रारंभ होगा। अध्याय 1 का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि पे सैन्य निरीक्षण। तो अभी एक एक अध्याय हम देखेंगे, एक एक श्लोक देखेंगे, तो इनको हम कैसे समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। तो भगवद गीता को कैसे समझे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे भगवद गीता के परिचय में से। तो सबसे पहले इसमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमने पूर्व में चर्चा किए हैं, पर अभी एक साथ चर्चा करेंगे कि कैसे भगवद गीता को समझेंगे। सबसे पहला भगवद गीता को समझना है तो ये समझना होगा कि भगवद गीता जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी चर्चा हमने पिछले भगवद गीता के कक्षा में की थी, जब हमने ये देखा था वेद के बारे में। एक होता है इतिहास, याद है आप लोग को? भूल गए होंगे। और एक आएगा, जैसे हमने देखा था चंद्रवंश और सूर्यवंश, अभी याद आएगा, जिसमें आता है महाभारत और रामायण। तो भगवद गीता महाभारत में से लिया हुआ एक भाग है। अभी प्रश्न ये होता है, जैसे मैंने कहा कि आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि भगवद गीता को कैसे समझें। तो कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता को रखने से घर में झगड़े होते हैं। सुना है आप लोगों ने? क्योंकि भगवद गीता के पृष्ठभूमि को हम देखें पहला, तो इस पे क्या हो रहा है, पूरा रणभूमि का चित्र है और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध करो। और गीता सुन के अर्जुन प्रेरित हुए युद्ध करने के लिए। वास्तव में अर्जुन युद्ध नहीं करने वाले थे, तो युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए और अर्जुन ने युद्ध किया। तो अगर मैं भगवद गीता रखूंगा तो मैं भी घर में तू मैं करूंगा, पहले से घर में चल रही है। अभी ये भगवद गीता लेंगे तो और मारामारी शुरू हो जाएंगी, बराबर ना? लॉजिक तो सही बात है। तो हमें इस तरीके से भगवद गीता समझनी है। ऐसा नहीं कि सत्यनारायण देव की जय, शिरा प्रसाद लिया और चले गए। ऐसा होता है ना सत्यनारायण की कथा में, जैसे कलावती, मायावती, लीलावती शुरू होती है कि हमारी आँख ऐसी हो जाती। तो वैसे समाज में लोग अगर प्रश्न करेंगे तो हम जवाब देने के लिए सक्षम होने चाहिए। तो लोग कहेंगे कि इससे तो युद्ध होगा, तो क्या बताएंगे हम? बताइए। भगवद गीता रखेंगे तो युद्ध होगा, बात सही है कि गलत है? बताइए। गलत? कैसे गलत? क्योंकि अरे भगवान के संदेश सुन के तो अर्जुन ने युद्ध किया ना। इस पहले अध्याय में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। प्रथम अध्याय में अर्जुन, जैसे हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अर्जुन प्रथम अध्याय में क्या कह रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। फिर भगवान भगवद गीता बताना प्रारंभ करते और कहते हैं युद्ध करो, मेरी आज्ञा है, युद्ध करो। फिर अर्जुन युद्ध करते हैं और कितने सारे 60,000 सैनिकों को रणभूमि पे मृत्यु हो जाती है। तो अर्जुन तो भगवान के कहने से लड़े और आप कह रहे गलत है। बताइए। यस, सही बात, बहुत सुंदर। माता जी ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया कि ये जो युद्ध था वो युद्ध भाई भाई में नहीं था, ये युद्ध कौरव और पांडवों में नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म का था। वास्तव में पांडव भी जो है वो कौरव ही कहलाए जाते हैं एक सेंस में। हमें ऐसा लगता है कि ये पांडव और ये कौरव, नहीं। जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से
कि माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्र रणभूमि पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया कि जो पांडु राजा से उत्पन्न हुए वो पांडव, और जो मेरे से उत्पन्न हुए वो है कौरव। वास्तव में सब लोग कौरव ही कहलाते हैं, पर धृतराष्ट्र के बताने के पश्चात ये लोग अलग हुए, पांडव और कौरव। तो सबसे पहले तो ये लोग कौरव ही थे, तो ये भाई भाई में युद्ध नहीं था। ये जो युद्ध चल रहा है वो धर्म और अधर्म के बीच में चल रहा है। और भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा। क्यों? पकोड़ा खाने के लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा, भगवान ने कहा है। और भगवान कहे अगर ये युद्ध नहीं होगा तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? तो मेरा इस धरातल पे अवतरित होना वो व्यर्थ हो जाएगा। मतलब ये युद्ध तो होना ही है। और ऐसा नहीं कि भगवान युद्ध करवाना चाहते थे। भगवान ये युद्ध से पहले दुर्योधन के पास शांति दूत बन के गए थे, बराबर। और भगवान ने दुर्योधन से प्रस्ताव रखा कि आप समझ जाइए और पांडवों को कुछ गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन की प्रतिक्रिया क्या थी? कुछ गांव तो छोड़िए, एक सुई की नोक के बराबर का राज्य भी नहीं प्राप्त होगा। तब भगवान ने कह दिया महाभारत, अभी तो युद्ध होना ही है। क्योंकि भगवान के समझाने के बाद भी नहीं समझे। देखिए, भगवत गीता हमें समझनी है ना, तो उसके लिए एक चीज आवश्यक है। क्या? कि हर एक चीज के पीछे का आप मर्म को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर भगवत गीता को समझने तो किसको समझना है? अभी बताया मैंने। भूख लगी है तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है? किसको समझना है? मर्म को। मर्म मतलब क्या? हर एक के पीछे का उद्देश्य समझना है। जैसे भगवान ने, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब भगवान विश्राम कर रहे थे तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। सबको पता है ये लीला। और दुर्योधन किधर बैठ गए? भगवान के मुख कमल के पास बैठ गए। और अर्जुन किधर बैठे? पैर नहीं कहा जाएगा, भगवान के चरण के पास बैठे। और फिर दोनों ने प्रस्ताव रखा, तो भगवान प्रस्ताव रखने से पहले कह दिए कि समझ लीजिए कि मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर भगवान ने कहा एक और है मेरी नारायणी सेना, एक और है मैं स्वयं। अभी आप दोनों चयन कीजिए। तो दुर्योधन को लगा कि अर्जुन मांग लेगा, क्योंकि अर्जुन चरण के पास बैठा है। सबसे पहले अर्जुन के समक्ष दृष्टि के, तो मैं पहले मांग लेता हूं। और उन्होंने कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए। अर्जुन कहे मुझे नारायण चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो जब भगवान ने ये कहा तो अर्जुन भगवान के कहने का मर्म नहीं समझ पाया कि नारायणी सेना तो मिल गई और भगवान ने कहा कि मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने शब्द रूपी शस्त्र उठाए रणभूमि पे और अर्जुन को अपने शब्दों से ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। और जैसे भगवत गीता अर्जुन ने समझाई, भगवान ने अर्जुन को समझाई भगवत गीता, तो उससे अर्जुन प्रेरित हुए युद्ध लड़ने के लिए। और दुर्योधन देखते ही रह गया। क्रिया एक ही थी। क्या क्रिया थी? दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे, दोनों और सैनिकों को मारा जा रहा था। पर जैसे अर्जुन बाणों पे बाण चला रहे थे, अर्जुन कर्मों से मुक्त हो रहे थे, और दुर्योधन जैसे बाणों पे बाण चला रहे थे, दुर्योधन कर्म में फंसते जा रहा था। ऐसा क्यों? बताइए। उससे भी विशेष एक चीज है। देखो, हाँ बोलिए।
हाँ, ये युद्ध जो चल रहा था उसमें दुर्योधन जो था वो अपने अहंकार से और अपनी इच्छा से और खुद राज्य भोगने के लिए लड़ रहा था। समझ में आ रहा है? दुर्योधन की मनसा क्या थी, जो मैंने कहा कि हमें मनोभाव को समझना है। तो दुर्योधन की मनसा क्या थी? मुझे राज्य भोगना है, मैं जीत लूंगा, मैं शासन करूंगा। तो सोचिए, जैसी राजा वैसी प्रजा, ऐसा हमने सुना है ना। तो अगर दुर्योधन राजा बन जाता है, वो दुर्योधन कैसा है? स्त्री के ऊपर अत्याचार करने वाला, जो हमने भरी सभा में देखा जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था दुर्योधन और दुशासन के द्वारा। तो अगर ऐसे लोग राजगद्दी पे बैठ जाएंगे, राजा बने, तो प्रजा भी कैसी अधर्मी बन जाएगी। तो इसीलिए भगवान चाह रहे थे कि पांडव शासन करे। और पांडव लोग जो कर रहे थे, अर्जुन के मन में तनिक भी इच्छा नहीं थी कि मैं राज्य को भोगूं। अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि आप भगवान, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि मेरे ही लोग हैं, मेरे ही स्वजन है, अपने लोग के साथ मैं कैसे लड़ूं। तो उससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा, मुझे मार काट नहीं करना है। तो अर्जुन के अंदर ये वैराग्य था, अर्जुन के अंदर तनिक भी इच्छा नहीं थी कि मैं राज्य को भोगूं। पर भगवान ने कहा, तो भगवान के आदेश का पालन कर रहे थे अर्जुन, इसीलिए अर्जुन कर्म बंधन से मुक्त हो रहे थे। तो हमारे लिए सीख क्या है कि अगर हम भी भगवान ने जो मैसेज हमें प्रदान किया है इस भगवद गीता यथारूप में, वो आदेश के अनुसार चलेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। पर अधिकांश क्या होता है, हम हमारे मन मर्जी से चलते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसा? हम व्यवहारिक जीवन में भी क्या कहते हैं पता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि इसको एक थप्पड़ मार दूं इसलिए मैंने मार दी, मैंने कुछ सोचा नहीं, बस। हम जब भी कुछ चर्चा करते, बात करते, तो हमें शास्त्रों का रेफरेंस होना चाहिए कि शास्त्र ने ये कहा है और शास्त्र के अनुसार हम ये सब कुछ करेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए भगवद गीता कैसे समझे, तो सबसे पहला भगवद गीता महाभारत का एक भाग है और ऐतिहासिक ग्रंथ है। समझ गए? ये सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि ये भगवद गीता का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। ये हमने पहले ही आपको समझाया हुआ है, इसलिए हम इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे कि गुरु शिष्य परंपरा में आया है। भगवद गीता को कैसे समझे, ये चर्चा कर रहे हैं ना हम। तो सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, दूसरा गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, वो भी प्रामाणिक। क्यों हम प्रामाणिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि समाज में आप जाओगे तो सब लोग दावा करेंगे कि हम सब गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। तो कैसे समझे कि ये प्रामाणिक है, कैसे समझ में आएगा? ये भी चर्चा हमने की है। इस उंगली को देखिए, ये क्या दर्शाती है? हाँ, प्रचार क्या? संप्रदाय। कोई भी गुरु शिष्य परंपरा अधिकृत 4 संप्रदाय से होनी चाहिए। अधिकृत संप्रदाय कौन से है? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। समझ गए? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 अधिकृत संप्रदाय है। इसमें से जो आते हैं वही अधिकृत आचार्य कहलाएंगे, बाकी सब बोगस। देखिए, थोड़ा सुनने में कर्ण को प्रिय नहीं है ये बोगस किसी को कहना, पर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मानो हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। इधर आने से पहले हम में से सब लोग किसी ना किसी को फॉलो करते ही होंगे। तो शायद हम ऐसे कुछ लोगों को फॉलो कर रहे होंगे जो अधिकृत नहीं है। तो होगा क्या कि हम एक भावना से पालन करते हैं, वो बाबा जो करे वो, मेरी तो आस्था ठीक है ना। ऐसा नहीं चलेगा। आप उनको पालन कर रहे। जैसे किस व्यक्ति ने आपको जाना है अमेरिका, और अमेरिका जाने के लिए आपने किसी एजेंट को पकड़ा, है ना। अभी आप एजेंट के पास जाते हैं तो उसके ऊपर भरोसा करते हैं ना, करते कि नहीं करते?
आपने भरोसा किया, एजेंट बोले ये करो वो करो, इतना रुपया दो, आप फिर इधर आना, इधर चले जाना, ये सब कुछ करना। हम सब ने उसकी बात मानी और हम वो जगह पे पहुँचे, और जगह पे पहुँचने के बाद समझ में आया कि हम जो विमान में बैठने वाले हैं वो विमान इधर उतरने नहीं वाला है। तो बताइए अभी हमारी स्थिति क्या होगी? समझ में आ रहा है आप सब लोग को? आपने किसी के ऊपर बिना जाने भरोसा रखा और अंत समय पे जब आपको उड़ान भरनी है तब आपको समझ में आया कि ये बंदा बोगस था, तो अभी आप क्या करोगे बताइए? पैसा गया, समय गया, शक्ति गई, सब कुछ व्यर्थ गया कि नहीं गया? वैसे ही हम अगर किसी को जो अधिकृत नहीं है ऐसे लोग को गुरु बना देंगे, ऐसे लोग को फॉलो करने लगेंगे, ये करते 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 हमारा अंत समय आ गया, और अभी अंत समय में हमें समझा कि हम जिनको पालन कर रहे थे वास्तव में वो तो मेरा उद्धार करने वाले है ही नहीं। तो अभी हाथ में क्या बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट गया हमारा। इसीलिए गुजराती में कहावत है ना, जाग्याता थी सवार। तो अभी समझ में आ गया है, अभी हमारी आंख खुल गई है, तो अभी हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को समझे। इसीलिए ये मुद्दा इसमें लिखा गया है कि भगवत गीता समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा प्रामाणिक होनी चाहिए। तीसरा, ये भगवत गीता कैसे समझे? प्रामाणिक भक्त और प्रामाणिक गुरुजनों के द्वारा। कैसे समझे? प्रामाणिक भक्त और प्रामाणिक गुरुजनों के द्वारा। जैसे अभी श्रील प्रभुपाद जी हमारे समक्ष है, इस धरातल पे जीवित है? अभी नहीं है, प्रभुपाद जी ये धाम को छोड़ के चले गए। तो अभी हमें कौन समझाएगा भगवत गीता? तो श्रील प्रभुपाद जी को यथारूप पालन करने वाले उनके अनुयायी, आज जो वर्तमान उनके सन्यासी शिष्य हैं, तो उनसे और प्रामाणिक भक्तों से जब हम भगवत गीता श्रवण करेंगे, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। बहुत सरल है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नॉय, हमारे सबके हृदय में नित्य रूप से कृष्ण प्रेम है, पर वो कब उदय होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। श्रवण से और शुद्ध चित्त से सुनने से वो कृष्ण प्रेम उदय होगा। जैसे मानो आपके सामने एक आईना रखा है, ये जो बक्सा है उधर मान लीजिए कि आईना है, और आईने के ऊपर एक हफ्ते से धूल लगी हुई है। अभी आपका प्रतिबिंब आईने में देख पाओगे? नहीं। क्यों? तो अभी आपको आपका प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मुंह साफ करना पड़ेगा। क्या? आईना साफ करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन 84 लक्ष योनि से उसमें धूल जम गई है। कितनी योनि से? 84 लाख। ये मनुष्य जन्म कब मिलता है? 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। और अगर हम कहते हैं दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, अरे क्या, कैसे नाम होगा? पहले वो आईने की धूल साफ करनी पड़ेगी, है ना? कृष्ण प्रेम है। कैसे कृष्ण प्रेम है? जैसे अग्नि एक लकड़े में है और धुएं से ढक गई है। तो आपने पूर्व के समय में देखा होगा, महिला के पास वो फूकनी हुआ करती थी, फूकनी, और उससे क्या करते? ऐसा फूक मारते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, देखा है आपने? लेकिन जब उसके ऊपर राख आ जाती है तो वो ढक जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? फूक मारना पड़ता है। वैसे ही हमारे सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो ढक गया है। अभी ढक गया है, कैसे ढक गया है? इतने जन्मों से हमने कभी कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया है, कभी गीता समझने का प्रयत्न नहीं किया। इतने जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतात पशु भी नराणाम। हमने बेसिक कोर्स में देखा, ये देखा ना? 4 चीजें कॉमन है मनुष्य और पशु में। क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यही हम इतने योनि से करते आए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन।
अभी भी अगर हम मनुष्य जीवन में आकर अगर यही 4 चीजें करेंगे तो हम पशु के समान ही है। इसीलिए समाज विद्या में हम पढ़ते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम सब लोगों ने यही पढ़ाया है कि हम प्राणी है, सोशल एनिमल है हम सब लोग, ये हमें पढ़ाया गया है। तो हमें इनसे ऊपर उठना है। तो कैसे ऊपर उठेंगे? इतने जन्मों से धूल लगी है, वो धूल साफ कैसे होगी बताइए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ना, तब जाके हृदय के अंदर धूल साफ होगी और एक कृष्ण प्रेम अंदर जागृत हो जाएगा। इसके लिए समय लगेगा। मानो आप कुछ 5 महीनों के, अभी फॉरेनर का सीजन चल रहा है ना, दिसंबर महीना, जनवरी महीना, तो वो लोग 1 साल के बाद घर पे आते हैं। तो आपको भी अनुभव हुआ होगा, अगर आपके कोई रिश्तेदार है और आपको फ़ोन करके बोलते हैं मैं आने वाला हूँ दिसंबर महीने में, मैं आ रही हूँ, तो मेरा घर थोड़ा साफ करके रखिए। जब ऐसा कोई कहते हैं तो सफाई में कितना समय जाता है? 1 साल से मकान बंद है, ऐसा 5 मिनट में साफ हो जाएगा वो मकान? कितना समय लगेगा? 3-4 दिन का समय लगेगा या हफ्ता लग जाएगा वो घर साफ करने के लिए। तो सोचिए, ये मकान में 84 लाख योनि से धूल जमी हुई है। कितने लाख वर्षों से? 84 लाख वर्षों से ये मकान में धूल जमी है। अभी हरे कृष्ण महामंत्र लेके ये धूल को साफ करना है, तो समय लगेगा ना? तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर हमें लगे रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें लगे रहना। तो हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हम में से जितने भी लोग इधर उपस्थित हैं, कितने लोग हैं जो जप नहीं करते हरे कृष्ण महामंत्र का? बाकी जप शायद करते होंगे, पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कितने लोग नहीं करते? सब लोग करते हैं। माला पे जप करने की बात कर रहा हूं। प्रामाणिकता से हाथ ऊपर कीजिए, शर्म मत कीजिए। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो शर्माइए मत। तो हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला के ऊपर करना चाहिए। आप तैयार है? हाँ क्या ना? देखो इतना। प्रसाद के लिए तैयार है? प्रसाद के लिए हम तैयार हैं, माला के लिए तैयार नहीं। तो हम जिनके पास माला नहीं है तो आज माला ले लीजिए, और जिनके पास है अगली बार आप सब लोग माला लेके आना है। हम इधर प्रवचन के पश्चात 7 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे अगली बार, चलेगा? जिससे आपको समझ में आएगा कि माला कैसे की जाती है और माला कैसे करनी चाहिए। नहीं तो हम जप कैसे करते हैं? और मन जा रहा है अमेरिका में। मैं तो रास्ते से जा रहा था, पाव भाजी बहुत अच्छी थी, पकोड़ा बहुत अच्छा था। इसलिए गुजराती में कहते हैं ना, माड़ा लीधी हाथ माने माड़ा ना मन का भम्या करे, मनडू आम तेम भम्या करे मां माड़ा बिचारी शू करे। माड़ा लीधी हाथ माने माड़ा ना मन का फरिया करे, मनडू आम तेम भम्या करे एमा माड़ा बिचारी शू करे। આપણા બધાની પરિસ્થિતિ આવી જ છે ને, બધાની આવી છે। એટલે આપણે એમ થાય કે આ જપ કરે ને મારું मन भटके। तो जप करने के लिए एक आदर्श विधि है। कैसे जप करना चाहिए? हम जो बोले वो सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप करना है, ऐसे मधुमक्खी के जैसे नहीं। बोलना है, वो सुनना है। जब बोलेंगे सुनेंगे तो हमारा मन नियंत्रण में आएगा। इसीलिए इसको कहा गया है महामंत्र। मंत्र म्हणजे काय? मंत्र मतलब क्या? मनना त्रायते इति मंत्र।
जो मन भटक रहा है उसको खींच के लाए, मनन त्रायते इति मंत्र, उसको कहते हैं मंत्र। और ये केवल मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। तो वो हमारे मन को नियंत्रण में लाएगा। समझ गए? ये भगवत गीता कैसे समझेंगे? सबसे पहला मुद्दा, भगवत गीता क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा, गुरु शिष्य परंपरा। तीसरा, नहीं, प्रामाणिक भक्त और गुरुजनों से सुनना चाहिए। अभी चौथा मुद्दा आएगा। भगवत गीता समझने के लिए कम से कम शुरू में यह विश्वास रखना है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये शुरू में स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें पुरावा मिलता जाएगा। जैसे एक पुरावा मैं देता हूं, अगर आप पुराण पढ़ोगे तो जब शिव जी कुछ कहते हैं तो कहा जाता है रुद्र उवाच। जब ब्रह्मा जी कुछ कहते हैं तो कहा जाएगा ब्रह्म उवाच। लेकिन जब भगवान कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो कृष्ण उवाच आपको शास्त्र में किधर भी नहीं मिलेगा। उधर क्या मिलेगा? श्री भगवान उवाच। तो शास्त्र में क्या कह रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का अनुमोदन है। और शास्त्र हमारी क्या है? माता है, जननी है। जैसे माता बचपन में कहते हैं बेटा ये तेरे पिताजी है, तो बच्चा कहता है मुझे डीएनए सर्टिफिकेट दिखाओ, बाद में मानूंगा। कहता है ऐसा? कहता है कि नहीं कहता? माँ ने कहा, बच्चे ने स्वीकार कर लिया। वैसे शास्त्र हमारी माँ है और शास्त्र हमें कहता है कि पिता कौन है? कृष्ण ही भगवान है। एतेश्चाम सकलाम पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण ही भगवान है। तो हमें भगवत गीता समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण ही भगवान है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये सब समझेंगे तभी आगे पूरे अध्याय समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। फिर ये भगवत गीता में क्या दिया गया है? वैदिक परंपरा का ज्ञान दिया गया है। एवं परंपर प्राप्तम इमं राजरसयो विदु स काले निहमहता योगो नष्ट परंतप। ये ज्ञान पहले भगवान ने सूर्यदेव को, इक्ष्वाकु महाराज, इन सबको दिया था, लेकिन कुल परंपरा नष्ट हो गई थी। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान मैं आपको वापस दे रहा हूँ, ये परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए। इसीलिए ये वैदिक ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि आजकल किसी ने बोल दिया और वो आ गए, नहीं, भगवान कृष्ण से चलता आया हुआ ये वैदिक ज्ञान है। और अंतिम ये भगवत गीता कैसे समझे कि ये भगवत गीता को समझना है कि ये अपौरुषेय है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए। क्या है ये? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब क्या? कि इनका कभी पतन नहीं होता। ये भगवत गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान समझ के किसी का क्या नहीं होता? पतन नहीं होता। ये कैसे समझेंगे? क्योंकि जैसे हम भगवत गीता समझने की शुरुआत करेंगे ना, भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे ना, सबसे पहले क्या होगा पता है? आंख बंद हो जाएगी। फिर भगवत गीता में जो जैसा हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हम कहते हैं आमा तो कहीं समझ જ नहीं पड़े, ले તમારું ચોપડું રાખો મૂકી દેવ નીચે, कहीं समझ જ नहीं पड़े। ऐसा होता है? जब पढ़ना शुरू करेंगे, जब समझना शुरू करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम समझेंगे कि इसमें कुछ गलती है। तो मैंने क्या कहा? भगवत गीता अपौरुषेय है। गलती इसमें नहीं है, गलती इसमें है। खोपड़ी में हमारी गलती है। भगवान ने भेजा, ऊपर से भेजा, भेजा तो ऐसा भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये हमारी स्थिति है। इसीलिए हम ये भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो गलती किसकी है? लिखने वाले की है? समझने वाले की है। तो हमें थोड़ी धीरज रखनी है, विश्वास रखना है, समझ में आएगी। इसीलिए भगवत गीता क्या है? अपौरुषेय है। ये भगवत गीता में कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है तो हम में है। हम में क्या त्रुटि है? हमने पिछले प्रवचन में ही देखा था।
याद है हमने चर्चा की थी, 4 त्रुटि है हमारे अंदर। सबसे पहला, हमारी इंद्रिया कैसी है? अपूर्ण है। अभी याद आया? हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। इंद्रिया अपूर्ण है इसीलिए हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। और तीसरा, imperfect senses, tendency to commit mistake, to be illusion, हम मोह में पड़ जाते हैं। और चौथा सर्च करो। हाँ, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है ना? इंद्रिया अपूर्ण है इसीलिए हम मोह में पड़ जाते हैं। सरल है समझना। मोह में पड़ जाते हैं इसीलिए हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो गलतियां करने के बावजूद हम एक दूसरे से छल करते हैं, छेतरपिंडी, चीट करते एक दूसरे से। चीट करते कि नहीं करते? जैसे हमने कुछ गलती कर ली, किसी ने भाई तूने गलती की, नहीं मैंने थोड़ी किया, मतलब एक दूसरे से हम चीटिंग करते हैं। तो ये चारों कमियां हम में है, और वो कमियों से जब हम शास्त्र पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए। इसीलिए भगवत गीता को क्या कहा गया अंतिम में? अभी बताया ना, अपौरुषेय, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये भगवत गीता में कोई गलतियां नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। हमें समझना है ठीक से, और भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रामाणिक जगह पे आ गए हैं जिधर हम भगवत गीता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम समझेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य रूप से जप करेंगे, नित्य रूप से श्रवण और पठन करेंगे, तो भगवत गीता समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो बताइए कि आज हमने क्या चर्चा की? भगवत गीता को कैसे समझेंगे? सबसे पहला, भगवत गीता कैसा है? ऐतिहासिक। दूसरा, गुरु शिष्य परंपरा। तीसरा, प्रामाणिक भक्त और गुरुजनों से बहुत सही। चौथा, अपौरुषेय। और पांचवा, मेन चीज ही भूल गए, शास्त्रों का रेफरेंस दिया ना मैंने, क्या बताइए जल्दी, प्रसाद ठंडा हो रहा है। हाँ बताइए, पांचवा क्या? अभी भूल गए, याद कीजिए, थोड़ा जोर डाले दिमाग पे। बोले बोले, बराबर है। हाँ, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसको समझेंगे तभी भगवत गीता समझ पाएंगे। वापस से दोहराए, पहला, भगवत गीता कैसा है? ऐतिहासिक, गुरु शिष्य परंपरा, प्रामाणिक गुरुजन से सुनना चाहिए, अपौरुषेय, और कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब ये पांचों को समझेंगे तभी भगवत गीता समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो अगले बार से हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय से शुरुआत करेंगे। तो ये पांचों मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है, ये समझेंगे तभी भगवत गीता समझ पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, कुछ जिज्ञासा? ठीक है, तो अगली बार क्या करना है? माला लेके आना है। जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, और तो भी आप अगर लाना भूल भी जाते हैं तो आप इधर बैठ के भी जब हमारे साथ कर सकते हैं। प्रवचन जल्दी पूर्ण करके हम एक माला सब लोग साथ में करेंगे। इसलिए कलयुग में क्या कहा है? संगठन, संकीर्तन, सब लोग एक साथ में आके कीर्तन करेंगे, उसका प्रभाव है। एकाकी आमार नाही पाय बल, मतलब एकाकी आमार नहीं पाए बल, अकेले में हम में कोई बल नहीं है। जैसे हमने बचपन में स्टोरी सुना है ना, वो पिताजी बुलाते, एक लकड़ी देते, वो तोड़ देता है। फिर पिताजी 10 लकड़ी साथ में देते और बोलते हैं तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाते। वैसे हम अकेले रह के अपने अपने अखाड़े में जब करेंगे तो माया आके पकड़ के लेके जाएगी, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के लेके जाती है। कभी समझ में आता है बिल्ली चूहे को पकड़ती है? देखना होगा तो सुबह सुबह मंदिर में आ जाना,
बिल्ली और चूहे दिखेंगे आपको, कैसे बिल्ली पकड़ती है, आंखों देखा हाल, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब एक साथ में रहते हैं तो संगठन में शक्ति है। तो संगठन में आएंगे तो हम माया को परास्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप बाद में पूछ सकते हो।